गर्मियों के तपते मौसम में एक पूरा परिवार बर्फ में जमकर मर चुका था। एक आदमी धीरे धीरे उनमें से एक लाश के पास पहुंचा। जैसे ही उसने उसका सिर उठाया, वह चौंक गया। उस लड़की की त्वचा अब भी नरम थी, उसमें लोच थी। यह कोई सामान्य ठंड से मरना नहीं था। दरअसल यह मौत उस अचानक आई बर्फीली आंधी की वजह से हुई थी। अर्जेंटीना में जहां तापमान 48 डिग्री तक पहुंच चुका था, वहां गर्मियों के बीच अचानक भयानक बर्फबारी शुरू हो गई। जो भी इंसान बर्फ को छूता, उसी पल उसकी जान चली जाती। यहां तक कि कारें, मोबाइल फोन और तमाम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी पूरी तरह से ठप हो चुके थे। अपनी पत्नी और बच्चों से जल्द मिलने के लिए कयांग ने खुद को पूरी तरह सुरक्षा उपकरणों से ढक लिया और अकेले ही बर्फ से ढकी सड़कों पर आगे बढ़ने लगा। लेकिन तभी चलते चलते उसे अपने पीछे से सीटी जैसी आवाजें सुनाई देने लगीं। बकियांग को यकीन ही नहीं हुआ। इस जानलेवा बर्फीले तूफान में उसके अलावा कोई और जिंदा भी हो सकता है। वह तुरंत मुड़ा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। जब वह फिर से आगे देखने लगा, तब जाकर उसे आवाज का असली कारण समझ आया। एक बिजली कर्मचारी खंभे के पास मरा पड़ा था और लोहे की सीढ़ी हवा में हिलते हुए खंभे से टकरा रही थी। वहीं घर्षण सीटी जैसी आवाज पैदा कर रहा था। सच्चाई समझ में आते ही कगियांग ने राहत की सांस ली और फिर से अपने घर की ओर बढ़ चला। लेकिन मौसम लगातार और खराब होता जा रहा था। तेज हवाएं, बढ़ती बर्फ। अब उसकी बस एक ही दुआ थी कि उसकी पत्नी और बच्चे सुरक्षित हों। अचानक उसे अपनी पीठ पर अजीब सी ठंडक महसूस हुई। डरते डरते उसने पीछे देखा और उसकी रूह कांप उठी। थोड़ी दूरी पर बर्फ के बीच एक इंसान खड़ा था और उसके हाथ में जैसे कोई रहस्यमयी हथियार था। खतरे को भांपते ही कगियांग बिना रुके दौड़ पड़ा, लेकिन गहरी बर्फ की वजह से वह जल्द ही रास्ता भटक गया। खुशकिस्मती से यह हालात उसने पहले से सोचे हुए थे। उसने बैग से नक्शा निकाला, अपनी लोकेशन तय की और फिर से सफर शुरू किया। रास्ते भर चारों तरफ इंसानों की जमी हुई लाशें पड़ी थीं, लेकिन अब कगियांग का दिल सुन्न हो चुका था। ऐसे दृश्य वह पहले ही बहुत देख चुका था। तभी वह एक रुकी हुई हाई स्पीड ट्रेन के पास पहुंचा। अचानक शीशा खटखटाने की आवाज आई। आवाज की दिशा में देखते ही उसने देखा कि अंदर दर्जनों यात्री फंसे हुए हैं। बाहर पूरी दुनिया मौत की खामोशी में डूबी थी। फिर भी यहां जिंदा लोग मौजूद थे। एक महिला खिड़की पर कुछ लिख रही थी। वी कांट हियर यू। मदद करने के लिए कयांग ट्रेन के अंदर गया, लेकिन उसे देखकर वह हैरान रह गया। सभी लोग एक ही डिब्बे में सिमटे हुए थे, क्योंकि आगे बढ़ते ही जमीन पर गिरकर मर जाने का खतरा था। कयांग ने उन्हें जवाब दिया, लेकिन उसकी बात किसी के काम नहीं आ सकी। वह अकेला था और उन्हें बचाना उसके बस में नहीं था। फिर भी उन जिंदा चेहरों को देखकर वह उन्हें यूं ही छोड़ नहीं सका। उसने अपना बैग खोला और जो भी सामान था सबको बांट दिया। उसका लक्ष्य अब भी वही था, घर पहुंचना। जब वह जाने लगा, लोग घबरा गए। उन्हें डर था कि वे फिर से इस मौत भरी दुनिया में अकेले छूट जाएंगे। कुछ वादे करके कतियांग वहां से निकल पड़ा। लंबी रेल लाइन पार करने के बाद वह आखिरकार अपने मोहल्ले के पास पहुंच गया। लेकिन यहां भी मौत का वही मंजर था। चारों तरफ लाशें, टूटी गाड़ियां। यह देखकर कयांग ने और तेज चलना शुरू कर दिया। तभी उसने एक कार देखी जिसका ड्राइवर मर चुका था। टूटे हुए शीशे के सहारे वह अंदर घुसा। हैरानी की बात यह थी कि घर के अंदर भी हर जीव बर्फ के संपर्क में आकर मर चुका था। पूरा यकीन होने के बाद उसने अपना मास्क उतारा। कुछ नहीं हुआ। वह सीढ़ियां चढ़ने लगा, लेकिन तभी उसे फुसफुसाने की आवाजें सुनाई दी। सावधानी से आगे बढ़ते हुए उसने देखा, दरवाजे के पास 3 ताकतवर आदमी खड़े थे। लगता था वे इस आपदा का फायदा उठाकर लूटपाट करना चाहते हैं। बिना उलझे कयांग चुपचाप वहां से हट गया और अपने घर की ओर बढ़ गया। रास्ते में उसने अजीब अजीब दृश्य देखे। कुछ लोग भगवान से माफी मांग रहे थे, तो कुछ इस तबाही में भी डकैती कर रहे थे। अब इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं था। आखिरकार उसने अपने घर का दरवाजा खोला। अंदर सब कुछ सामान्य लग रहा था। वह जोर जोर से अपनी पत्नी और बच्चों को पुकारने लगा। तभी उसकी पत्नी बाहर से लौटी। लेकिन उसके बाद कतियांग को एक ऐसा सच पता चला जिसे स्वीकार करना उसके लिए नामुमकिन था। क्या तुम सच में कह रही हो? उसने कहा था कि वह स्कूल की दोस्त है। मुझे और क्या जानना चाहिए?